बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है इंशाल्लाह आप ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और आपने अपना काम भी जो है वो कल वाला कंप्लीट कर लिया होगा। तो आज अनएक्सपेक्टेड छुट्टी की वजह से हमें ऑनलाइन क्लास की तरफ जाना पड़ रहा है, लेकिन आपने अपनी स्टडी का कोई भी लॉस नहीं होने देना और ऑनलाइन क्लासेस अच्छे से और ध्यान से लेनी है और होमवर्क करने के बाद इसको अपलोड भी करना है और लर्न भी करना है, ठीक है। तो हमारी मैथ की रिव्यू ही चल रही थी, रिवाइज एक्सरसाइज चल रही थी, रिव्यू 3। इसमें हमने SLO सारे ही डिस्कस किए हुए हैं पीछे चैप्टर में, वही हमारा पुराना SLO है, सोल्व प्रॉब्लम ऑन क्लासिफिकेशन एंड कैटलॉगिंग बाय यूजिंग वेन डायग्राम्स फॉर सिनेरियोज इन्वॉल्विंग 2 सेट्स एंड 3 सेट्स, फर्दर एप्लीकेशंस ऑफ सेट्स। नेक्स्ट हम इसको कैरी ऑन करते हैं क्योंकि ये SLOs हमने सारे डिस्कस कर लिए हैं और आज हमारी रिव्यू हो रही है, इसकी रिवाइज वाला ही काम है। रिव्यू 3 क्वेश्चन नंबर 14 से आज हमने स्टार्ट करना है। 14, 15 और 16 करेंगे। तो इनमें से कुछ काम मैं आपको करवा दूँगी, कुछ आप जो है वो खुद ही उसको अंडरस्टैंड करेंगे। 14 वाला क्वेश्चन देखते हैं। शॉपिंग मॉल हैज़ 100 प्रोडक्ट्स। शॉपिंग मॉल में 100 प्रोडक्ट्स हैं फ्रॉम वेरियस कैटेगरीज लेबल्ड 1 to 100 रिप्रेजेंटिंग द यूनिवर्सल सेट यू। उसने कहा एक शॉपिंग मॉल है जिसमें जो है वो डिफरेंट कैटेगरीज़ के प्रोडक्ट्स हैं, 100 प्रोडक्ट्स हैं और वो यूनिवर्सल सेट को शो कर रहे हैं यू को, और वो उसमें एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ तक आएंगे, 1 से लेके 100 तक। दी प्रोडक्ट्स आर कैटेगराइज्ड एज फॉलो। सेट ए इलेक्ट्रॉनिक्स, सेट ए में इलेक्ट्रॉनिक्स वाली प्रोडक्ट्स हैं और कंसिस्टिंग ऑफ 30 प्रोडक्ट्स, उसमें टोटल 30 प्रोडक्ट्स हैं जिसे हमने लेबल करना है फ्रॉम 1 to 30। इसका हम सेट बना लेंगे। सेट ए उसमें एलिमेंट्स राइट कर लेंगे 1 से लेके 30 तक। उसके बाद सेट बी में क्लोथिंग, उसमें क्लोथ्स हैं, कंप्राइजेज 25 प्रोडक्ट्स हैं, उसमें लेबल फ्रॉम 31 to 55। बी सेट में कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे 31 से लेके 55 तक। सेट सी ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं, कंप्राइजिंग 25 प्रोडक्ट्स, इसमें 25 प्रोडक्ट्स हैं, लेबल्ड फ्रॉम 76 to 100। सेट सी में हमारे पास जो लेबल किया हुआ है वो 76 से लेके 100 तक है। अब हमने इन सेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करना है और देन फाइंड करना है इनकी यूनियन। तो पहले हम सेट्स को टेबुलर फॉर्म में राइट करते हैं। यहीं से देख के हम करेंगे। ए सेट में एलिमेंट्स आ जाएंगे 1 से लेके 30, कोमा लगा के और कर्ली ब्रैकेट्स लगा के। उसके बाद बी सेट में आ जाएंगे 31 to 55 और सी सेट में आ जाएंगे 76 to 100। इसमें यू सेट राइट करना है तो यू में आ जाएंगे 1 से लेके 100 तक, इस तरह से क्वेश्चन नंबर 14 में। फिर उसके बाद ये इनकी बन गई टेबुलर फॉर्म। उसके बाद हमने इन तीनों का यूनियन फाइंड करना था। तो यूनियन आपको फाइंड करना आता है कि उसमें हम सारे एलिमेंट्स राइट कर देते हैं। हमने यहाँ पे तीनों सेट्स का इकट्ठा यूनियन लिया हुआ है, इसको आप इस तरह से राइट कर लेंगे। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 15 का भी सॉल्यूशन किया हुआ है, इसको आप यहाँ से अंडरस्टैंड कर लें। क्वेश्चन नंबर 15 और 16 दोनों सेम है बिल्कुल। तो मैं आपको 16 अभी करवा देती हूँ, वो थोड़ा सा लेंथी है। क्वेश्चन नंबर 15 को आपने यहाँ से देख के खुद ही अंडरस्टैंड करना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, इन अ सॉफ्टवेयर हाउस, एक सॉफ्टवेयर हाउस में ऑफ अ सिटी, एक शहर के विद 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। एक सॉफ्टवेयर हाउस में 300 सॉफ्टवेयर डेवलपर्स हैं। अ सर्वे वाज कंडक्टेड टू डिटरमाइन विच प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर लाइक मोर। एक सर्वे करवाया गया वहाँ पे कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है वो सबसे ज़्यादा अच्छी है। द सर्वे रिवील्ड द फॉलोइंग स्टैटिस्टिक्स। सर्वे ने जो है हमें इस तरह के रिज़ल्ट्स दिए हैं। उसने रिज़ल्ट्स क्या निकाले हैं कि 150 डेवलपर्स लाइक पाइथन, उसमें से 150 डेवलपर्स जो हैं वो पाइथन को लाइक करते हैं। 130 डेवलपर्स ने लाइक किया है जावा को। ये कंप्यूटर लैंग्वेजेस के नेम है, ये वाले जो हैं ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के नेम है, पाइथन, जावा, PHP। 120 डेवलपर्स ने लाइक किया है उसमें PHP को। 70 डेवलपर्स जो थे उन्होंने लाइक किया है बोथ पाइथन एंड जावा। 60 डेवलपर्स ने बोथ पाइथन एंड PHP और 50 डेवलपर्स बोथ जावा एंड PHP। 40 डेवलपर्स लाइक ऑल 3 लैंग्वेजेस पाइथन, जावा एंड PHP। यहाँ तक तो हमारी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है जिसको हमने सिर्फ वर्किंग बनानी है। उसके बाद हम इसके नीचे ये वाली क्वेश्चनिंग पे आते हैं और इसको सोल्व करते हैं। पहले हम बना लेते हैं इसकी वर्किंग।
ठीक है, मैं इसको थोड़ा मैंने शॉर्टकट मेथड से राइट किया, लेकिन आप इसको प्रॉपर इसकी वर्किंग बनाएंगे, लेट कर लेंगे कि आपके जो पाइथन है उसको आपने पी का नेम दिया है, जावा को जे का दिया है, और पी को आप पी ही रहने दें या अकेला पी कर लें, जिसमें हम इस तरह से इसकी वर्किंग बना लेंगे। ये लेकिन पहले आप इसको लेट करेंगे, लेट करने के बाद ये चीज़ लिखेंगे। अब नंबर ऑफ़ जो पाइथन वाले डेवलपर्स थे वो 150 थे, जावा वाले 130, पीएच वाले 120, पाइथन और जावा दोनों को मिला के दोनों के थे 70, पाइथन एंड पीएच दोनों के मिला के 60 थे, जावा एंड पीएच दोनों के मिला के 50 थे, और जो तीनों में आ रहे थे, तीनों में कॉमन थे, वो 40। और नेक्स्ट हम आ जाते हैं अब इसके डिफरेंट कैटेगरीज पे आ जाते हैं जो हमने निकालनी है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ एट लीस्ट वन ऑफ दीज लैंग्वेजेस। उसने कहा कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो कोई एक ना एक लैंग्वेज जो है वो यूज़ कर रहे हैं, इसमें से कितने टोटल डेवलपर्स ऐसे हैं जो एक ना एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। तो जिसमें एटलीस्ट आ जाता है उसमें हम फाइंड करते हैं, इसका यूनियन फाइंड करते हैं। तो हम इसका यूनियन फाइंड करने के लिए वही लॉज ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन फार्मूला ऑफ 3 सेट्स अप्लाई करेंगे जो आपने पीछे पढ़ते आ रहे हैं। तो ये इसके पार्ट में मैंने लिखा हुआ है, इसका फार्मूला लिख दिया हमने, प्रिंसिपल ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ 3 सेट्स। लिखने के बाद यहाँ ऊपर से देखिए ये सारी यहाँ से देख के ना ये वैल्यूज़ लिखी हुई हैं सारी, वहाँ से देख के वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। पुट करने के बाद इसको आप सोल्ड आउट करेंगे, 260 जो है आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद इसी का बी पार्ट है, बी पार्ट में है हाउ मैनी डेवलपर्स यूज़ ओनली वन ऑफ दीज लैंग्वेज। कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो इनमें से सिर्फ एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं। ओनली वन वाले निकालने हैं हमने। तो ओनली वन वाले निकालने के लिए पहले हमें जावा वाले निकालेंगे, जावा वाले अलग निकलेंगे, पीएच वाले अलग निकलेंगे और पाइथन वाले अलग निकलेंगे। या इसको कैसे निकालेंगे, इसका मैंने आपको एक ट्रिक बताया था, मेथड बताया था कि जब हमने उसमें से सिंगल सिंगल को निकालना होता है ना, जैसे पाइथन निकालना है तो हम इसी में से इंक्लूजन एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में से सिर्फ पी वाले पेयर चूज़ कर लेंगे। एक ये है एन ऑफ पी, एक ये वाला पेयर पी वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, यानी कि उसमें इसकी राइट हैंड साइड पे जितने भी पी वाले पेयर आ रहे हैं ना उन सबको चूज़ करेंगे। वैल्यूज़ यहीं से देख के आप राइट कर लें, वैल्यूज़ वही लगानी है सेम क्वेश्चन वाली, जो इसका आंसर निकल आएगा। इसी तरह जब जावा वाला सोल्व करना है, ओनली जावा वाले डेवलपर्स निकालने हैं, तो वो भी हम इसमें से जे वाले पेयर चूज़ कर लेंगे। एक ये है जे वाला पेयर, एक ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये है, ये चौथा ये है। इसको भी इसमें वैल्यूज़ ऊपर से देख के लगाएंगे, क्वेश्चन में ही दी हुई हैं, वैल्यूज़ पुट करेंगे आंसर आ जाएगा। इसी तरह जब पीएचपी वाले निकालने हैं तो उसमें हम कर लेंगे जो पीएचपी वाले निकालने हैं उसमें पीएच वाले पेयर सारे चूज़ कर लेंगे, चूज़ करने के बाद वैल्यूज़ पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। अब हम इनको टोटल कर लेते हैं। उसने पूछा था कितने ऐसे डेवलपर्स हैं जो एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, तो उनमें से 60 जो थे वो जावा को यूज़ कर रहे थे, 60 पाइथन यूज़ कर रहे थे, 60 पाइथन में, 50 जावा में और 50 जो हैं वो पीएच में। इन्हें तीनों को ऐड करेंगे 160। अब 160 डेवलपर्स ऐसे हैं जो यूज़ कर रहे हैं एक लैंग्वेज, सिंगल लैंग्वेज जो है उसको लाइक कर रहे हैं। उसके बाद इसी का सी पार्ट है हाउ मैनी डेवलपर्स डू नॉट चूज़ एनी ऑफ दिस लैंग्वेज। कितने डेवलपर्स ऐसे हैं जो इनमें से कोई भी लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो हम जो टोटल डेवलपर्स हैं उसमें से जो एक लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, यूनियन वाले लोग हैं वो निकाल देंगे, पीछे ऐसे डेवलपर्स बच जाएंगे जो कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। तो ये देखें यहाँ पे हम ऐसे करेंगे, टोटल में से जो इनका यूनियन आया हुआ है, यूनियन में क्या होता है, एटलीस्ट वन लैंग्वेज जो यूज़ कर रहे होते हैं। तो इसमें हमने एटलीस्ट वन वाले भी निकाल दिए हैं कि जो एक लैंग्वेज भी यूज़ कर रहे हैं वो सारे निकाल दिए हैं। पीछे 40 डेवलपर्स ऐसे हैं जो कोई लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रहे। उसके बाद है डेवलपर हु यूज़ पीएच ओनली। तो पीएच हमने इधर निकाला हुआ, पीछे निकाल लिया था पीएच को, वहाँ से पीएच वाले पेयर चूज़ करके वो हमारा आंसर 50 आया हुआ था। इसमें सेम यही वाला सोल्यूशन आना है, पीएच वाला, ये वाला सोल्यूशन यहाँ से
ये सॉल्यूशन दोबारा आना है पीएच वाला, ओनली पीएच वाला, ठीक है। तो यही तीनों सवाल आज हमने करने थे और यही तीनों क्वेश्चन आज आपने होमवर्क करने हैं और यही लर्न करने हैं। और आज आपका ये यूनिट भी कंप्लीट हो गया है, तो कल हम इसका फिर मंडे को इंशाल्लाह इसका टेस्ट होगा आपका। तो आपने अच्छे से इसकी प्रिपरेशन भी करनी है टेस्ट की अपनी। आज का सेंटर में संडे आ रहा है, कल संडे आ रहा है, तो कल ही इसकी जो है वो प्रिपरेशन कर लें, ताकि मंडे को हम जो चीज़ें आपको नहीं आ रही उनको देख के इसको नेक्स्ट जो है वो फिर आपको टेस्ट करने में आसानी रहे। तो आज का काम आपका यही है, दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।